आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, इनसे कहती हूँ बच्चों को लेकर घुमाने चलते हैं, मेरा भी दिल बहल जाएगा और बच्चों का भी। अरे ये इरम कहाँ से आ गई? अरे इरम भाभी, कैसे आना हुआ आपका? अरे अभी परसों तो होके गई थी, तुम आई नहीं ना शादी में। तुम्हें पता है ना कल साइमा की शादी थी। हाँ हाँ भाभी मुझे पता है, तो फिर शादी में क्यों नहीं आई? अरे भाभी आपको पता है बच्चों को बुखार हो गया, आजकल ना वायरल चल रहा है, तो बस इस वजह से जाना नहीं हुआ। वरना मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि 15,000 एनवलप में देने, लेकिन हुआ ही नहीं। क्यों, आप बताएं कैसी रही शादी? अब मैं क्या बताऊं? तुम्हें पता है साइमा ने शादी में बिल्कुल अच्छा खाना नहीं रखा, एकदम बेकार खाना था, ना जायका था ना कुछ था। अरे वो तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, उनकी तो एक ही बेटी थी ना, वो कहती थी बेटी की शादी में ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा खाना रखूंगी। उन्होंने डंडी मार दी। हाँ भाई उन्होंने डंडी मार दी। तुम्हें पता है खाने में सिर्फ कोरमा था और बिरयानी, और मीठे में लबे शरीफ, वो भी एकदम बस जायका। अरे भाभी भी तो अच्छा हुआ कि मेरे 15,000 एनवलप में जाने से बच गए। तुम्हारे पैसे बच गए, मेरे जाया हो गए। मेरे हस्बैंड ने पता है 20,000 रुपये दिलवाए एनवलप में। मैं घर आके उन पर बहुत गुस्सा हुई। मैंने उनसे कहा आपने 20,000 रुपये ज़ाया करवा दिए, उन 20,000 रुपये में क्या क्या कर लेती। अरे भाभी ये तो बड़े अफसोस की बात है, बस क्या कहें बहन। मैंने तो बोला कि चलो फिर अल्लाह नाम सदका ही कर देते हैं, वरना मेरा कोई मूड नहीं था उनके शादी में जाने को, लेकिन हस्बैंड ने बोला बुलाया है तो जाना ही होगा। बस क्या बताऊं, सोचा तुम्हें बता ही दूं। अरे अच्छा किया आपने कि आप आ गई, मैं सोची रही थी आपको कॉल करने की। क्या वो भाभी आप किसी का इंतजार कर रही है, बार मुड़ मुड़ के देख रही है? अरे मेरे हस्बैंड आने वाले थे ना, तो बच्चों को रेडी होने को बोला है। कहीं जा रही हैं आप? अरे हाँ वो बच्चे बोल रहे थे कहीं बाहर घुमाने लेके चले, बस उनका ही वेट कर रही थी। चलो फिर मैं चलती हूँ। ओके गजाला बाय बाय, मैं चलती हूँ। शुक्र है ये गई, मैं सोची थी अगर नहीं गई तो मैं कैसे जाऊंगी। अरे भाभी मुझे एक बात याद आई। हाँ बोलो क्या हुआ? तुम्हें तो ठहर ठहर के बातें याद आती हैं। अरे कुछ नहीं भाभी, मुझे आपकी रेड वाली साड़ी चाहिए। कल ना मेरी देवरानी की बेटे का हकीका है, तो सोचा उसमें ले लूं। अरे वो साड़ी तो मैंने ड्राई क्लीन करने भेजी हुई है, सॉरी यार मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अरे भाभी चले कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। शुक्र है मेरी महंगी वाली साड़ी बच गई, इसकी तो हमेशा मेरी साड़ी पे नजर रहती है, हमेशा बहाने बना बना के थक जाती हूँ उसके सामने। भाई अपनी चीजें खुद खरीदे, देखती ना महंगी महंगी चीजें खरीद के आती है ना, मेरी हमेशा इसकी चीजों पे नजर रहती है। शुक्र है मेरी चीज बच गई। चलो मैं जाके जाने की तैयारी करूँ। जब आती है ना इरम में समझ जाती है कुछ ना कुछ अपने मतलब के लिए आई है, दिखा रही थी मैं शादी का बताने के लिए लाई। जब तक ये नहीं आ रही ऐसा करती हूँ हुमैरा के जाती हूँ, हुमैरा को जाके साइमा के घर की शादी की सारी गॉसिप देकर आती हूँ, यही ठीक रहेगा, वरना मेरे पेट में दर्द होता रहेगा। अरे कैसे आना हुआ तुम्हारा? कुछ नहीं, तुम बताओ कैसा रहा? यार कुछ नहीं, वो इरम आ गई थी ना, वो शादी का बता रही थी। कैसा रहा शादी? कुछ नहीं, बस चुगली करने आ जाती है, उसको शर्म नहीं आती है, आके पूरी शादी की तफसील बता के चली गई। मैंने तो सिर्फ लफ्ज ही नहीं पूछा, मुझे पसंद नहीं कई बार चुगली करना, लेकिन आ गई तो पूछना पड़ा, उसका दिल रखना पड़ा। कैसा बता रही थी? बस कह रही थी शादी का खाना वाना अच्छा नहीं रखा। मैंने बोलती हूँ भाई खाने वाने से क्या फर्क पड़ता है, इंसान की बेटी की शादी हो गई और क्या चाहिए। हाँ आप बिल्कुल ठीक कहती हैं गजाला भाभी। हाँ वो तो आती इसलिए, आती का मैं आग लगा के चल जाती है। भाई मुझे पसंद नहीं है चुगली करना, अगर खाना अच्छा नहीं मिला तो क्या हुआ, हम 30 दिन तो अच्छा खाना खाते हैं, अगर किसी की शादी में चले गए तो क्या हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक कहती है, हम भाभी करती ही हैं, और क्या हमेशा आती है आग लगा के चली जाती हैं। अब बताओ साइमा भाभी को अच्छा लगेगा, उन्होंने बेटी की शादी कितने प्यार से कितने दिल से की, अगर खाने में जायका नहीं था उनकी गलती थी, आगे कहती खाना तो एकदम बस जायका था। ऐसी बातें कौन करते हैं? हाँ ये तो करती है ऐसी बातें, तो मैंने इनसे यही कहा भाई छोड़े रहने दे, अच्छी बात नहीं है चुगली करना, हमेशा रहता। शुक्र ये गई, अब मैं हस्बैंड को बुला लूं, मौसम पूरा ऐसे यूं ही गुजर जाए लोग के आने जाने में। अभी मिंटू के पापा के आने में टाइम है, ऐसा करती हूँ समीना चुड़ैल के यहाँ जाती हूँ, उसको भी तो बताऊँ साइमा के यहाँ शादी में कैसा रहा। वैसे उससे मिलने का मेरा दिल नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ अपना पेट भी तो हल्का करना है, कहीं ना कहीं जाके बात बतानी पड़ेगी, वरना मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती रहेगी। अरे भाभी जान कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज क्या बात है, भाभी बड़ा प्यार आ रहा है, ये मुझसे इतने प्यार से बात करिए, जरूर उसका कोई ना कोई मतलब होगा। खैर चलो बातों बातों में पूछती हूँ मतलब क्या है। अरे भाभी जान कुछ नहीं, साइमा के आप शादी में नहीं आए, सोचा आपको थोड़ा सी गॉसिप दे दूं। अरे भाई तुम दोनों बहनें बस दूसरों की बातों की चुगलियां करती रहो, अभी इरम आके पूरी शादी का तफसीली बता के गई, अब तुम आ गई। तुम दोनों बहनों को और कोई काम नहीं है, आती है भाभी को तफसीली बताने आ जाते। भाई मुझे चुगल की बिल्कुल आदत नहीं है, मुझे गीबत करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम दोनों बहनें इसी में लगी रहो, इसके यहाँ ये हुआ उसके यहाँ वो हुआ। हाँ बोलो क्या बताना है, शादी का क्या स्पेशल हो गया उनके यहाँ साइमा के शादी का? क्या हो गया भाभी, आप तो ऐसा लग रहा है जल्दी तवे में बैठी हुई है। अगर इरम ने कुछ बता दिया आपको तो आपको मिर्चें लग गई। इरम ने सच्ची बताया ना, बस करो तुम दोनों, आती हो नहीं चुगलखोरी शुरू कर देती। तुम लोग को कितनी बार मैंने बोला है मुझे चुगलखोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रहने दीजिए भाभी, आप ही थी जो भाई से शादी के बाद हमारी चुगलखोरियां किया करती थी, हर वक्त हम भी टो में लगी रहती थी हम दोनों बहनें क्या कर रहे हैं, आज वही नेक सती सावित्री बन रही है। बस रहने दो, तुम दोनों बहनों का काम यही रह गया, इसके घर में क्या चल रहा है उसके घर में क्या चल रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। तुम दोनों बहनें सुधर जाओ, पता है कितना गुनाह होता है गीबत करने का, चुगलखोरी करने का।
बस तुम लोग सुधरोगी नहीं, ऊपर से मेरे पास आके बोल रही भाभी इसके यहाँ वो हुआ, इसके यहाँ वो हुआ। भाभी बस रहने दीजिए, अगर अभी मैं और इरम आके आपको पूरी कहानी नहीं सुनाती ना, खुद आपका फोन आता है हमारे पास। अभी आपको सब कुछ पता चल गया है, इसलिए आप महान बनने की कोशिश कर रही हैं। आपको सुधरने की जरूरत है, हमें नहीं। एक तो आपको इन्फॉर्मेशन देने आई थी कि क्या हुआ साइमा के शादी पे, और एक आप हैं। चलें ठीक है, मैं जा रही हूँ, सारा मूड खराब कर दिया। तुम क्या जाओगी, मैं तुम्हें खुद बोलूंगी मेरे घर से चली जाओ। चलो, इन्होंने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। ऐसा करती हूँ, मैं दोस्तों के पास जाती हूँ, थोड़ा मूड में फ्रेशनेस आ जाएगी। बहुत मूड खराब कर दिया, पहले इरम आ गई थी, फिर खजारा। चलो चलती हूँ अपने दोस्तों के पास। अरे गजाला भाभी, आप कल साइमा के यहाँ शादी में नहीं आई? अरे हाँ यार, वो बच्चे बीमार थे ना। आपको पता है इरम आई थी, वो कितनी, हाँ इरम आई थी मेरे यहाँ, उसने भी मुझे बताया। तुम जानती हो मैंने उससे शादी का कुछ भी नहीं पूछा, उसने मुझे A to Z कहानी सुना दी। इसने ये किया, उसने वो किया। हाँ, इरम की तो आदत है आंख लगाने की, जैसे उधर आंख लगाती रहती है, पूरी शादी में ये करती रही। इसने खाना ऐसा किया, इसने खाना ऐसा किया। हाँ यार, मुझे भी यही सब बता के गई। मुझे तो तुम्हारे बारे में बता रही थी कि तुमने कल जो हार पहना था ना, अपनी पड़ोसन से उधार लेके पहना था। है ऐसा है, तुमने पड़ोसन से हार उधार लेते? क्या हो गया, इरम की तो आदत हो गई उल्टी सीधी हाँपने की। मैंने कोई पड़ोसन से हार नहीं लिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया था, बस रहने दो। इरम बात चुगलीखोरी जरूर करती है, पर बात सही बताती है। क्या हो गया आपको, इरम की बात पे यकीन है? हाँ ना, इरम ने मुझे बताया था कि तुम जो साड़ी पहन के आई थी उस पर एक बड़ा सा दाग भी लग गया था। तुम्हें तमीज नहीं है शादी में किस तरह के कपड़े पहन के आते हैं? आज इरम की बातों पर बड़ा यकीन आ गया आप लोगों को। तो क्या सही नहीं बता रही हूँ मैं? और रहने दो, मुझे इन चुगलखोरियों से क्या। अच्छा हूँ मैं शादी में नहीं गई। इरम ने बहुत बताया कि शादी का बेड़ा गर्क हो गया, ना खाने में जायका था ना कुछ था। बहुत बेकार शादी की साइमा ने। कोई नहीं, अच्छा खासा खाना था। इरम को तो आदत है इधर से उधर लगाने की। इसको ना, इरम को ऊपर वाले से डर भी नहीं लगता कि ऊपर वाला क्या बोलेगा। रहने दो, हमें क्या, इसको जो करना करती रहे। चलो यार, मुझे क्या, एटलीस्ट मेरे पेट की गुड़गुड़ तो खत्म हो गई थी, सारी गॉसिप अपने पेट में रखी थी। ए ऊपर वाले, मुझे माफ कर देना, ज्यादा ही चुगली हो गई। अब मैं आइंदा कभी चुगली नहीं करूंगी। प्लीज मेरे चैनल आशिक जाग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।